नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट आज हम करंट अफेयर्स में एक कुछ टॉपिक वाइज कवर करेंगे जो कि पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये पेपर जो कमिंग पेपर है ना, जो पैट का पेपर है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, साथ में ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, साथ में एसएससी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए भी क्या होगा, बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें हम लोग कवर क्या करेंगे, चर्चित खिलाड़ी करेंगे कवर और उनसे संबंधित खेल को कवर करेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि जो चर्चित खिलाड़ी की बात की गई है, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक की बात कर रहे हैं, कांस्य पदक जीता था। इनका संबंध किस खेल से है? तो सभी को पता है इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। इनका संबंध क्या है, बैडमिंटन से। ये सामने जो पिक देख रहे हैं आप लोग, ये किसकी है, पीवी सिंधु की है। तो इनके बारे में कुछ और जानकारी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2022 में चीन की बिग जियाओ को हराकर कांस्य पदक को जीता। ये पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर में कि किसको हराया था पीवी सिंधु ने, तो किसको हराया था, बिग जियाओ, जो कि कहाँ की हैं, चीन की हैं। और क्या बताया है कि जो पीवी सिंधु हैं वो ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट करना है आप सभी लोगों को कि कितनी है, 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है कौन, पीवी सिंधु। तो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी किसकी बात चल रही है, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो इनका आंसर क्या है, मुक्केबाजी। नाम ध्यान रखना है, किसकी बात कर रहे हैं, लवलीना बोरगोहेन। इनका संबंध किससे है, मुक्केबाजी से। इनका जो सामने पिक दिखाई दे रही है आपको, ये कहाँ से बिलोंग है, असम से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी किसकी बात की गई है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन। ये इस टाइप का खेल होता है जिसमें ये मीराबाई चानू जो है वो ये उठाए हुए हैं भार को। तो मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक के साथ टोक्यो 2020 से भारत को पहला पदक दिलाया था। तो ये देख लीजिएगा कितनों किलोग्राम वाली की बात हो रही है, 20 किलोग्राम वाली की बात हो रही है। इस क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन चौथा है, जिसमें कौन सा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक जिताने वाले भारतीय खिलाड़ी किसकी बात चल रही है, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे होता है, भाला फेंक से। ये दिख रहे हैं सामने इनकी पिक है और ये भाला फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले खिलाड़ी सुमित अंतिल किसकी बात कर रहे हैं, इनका संबंध किससे है, भाला फेंक से। तो ये मैच करने वाले बात है। इनकी पिक देखिएगा, ये है पिक। कुछ जानकारी पढ़ते हैं इनके बारे में कि सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में F64 पुरुषों में जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड 68.55 यानी कि 68.55 मीटर की दूरी तक 3 के साथ स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7वां नंबर है, पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी किसकी बात की जा रही है, देवेंद्र झाझरिया। ये इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि इन्हें क्या मिला है, पद्म विभूषण। तो इसका नाम क्या है, जेवलिन थ्रो। किस खेल से संबंधित हैं ये, जेवलिन थ्रो से। इनकी पिक सामने है। इनके बाद कुछ और जानकारी को देखते हैं। जो इसमें लिखा है, पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिए जाना तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सबको पता होगा, जो देश के बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। पहला कौन सा होता है, भारत रत्न। दूसरा कौन सा होता है, पद्म भूषण। तीसरा कौन सा होता है, पद्म विभूषण। ठीक है, फिर चौथा कौन सा होता है, पद्म श्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल से संबंधित टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी किसकी बात की जा रही है, योगेश कथुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका आंसर है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो कैसा गेम होता है, ये सामने देखिएगा,
इस तरीके से पिक है, ये थ्रो फेंका जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न में, प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी किसकी बात हो रही? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध का जो किस देश से हैं? ये पुर्तगाल से। पुर्तगाल के कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये हैं, सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अगला प्रश्न में आते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है जिसमें बताया है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार 2021 जीतने वाली खिलाड़ी किसकी बात की जा रही है? अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है? तो लॉन्ग जंप से है। इनकी सामने पिक दिखाई दे रही है, लॉन्ग जंप से इनका संबंध है। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 11वां है कि जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार जो फुटबॉल 2021 की बात की जा रही है, जिसे इंग्लिश में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड के नाम से जानते हैं, जीतने वाले खिलाड़ी किसकी बात हो जा रही है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का संबंध किस देश से है? तो ये पोलैंड से है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं पोलैंड से। इनकी पिक सामने है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है विश्व कुश्ती चैंपियन ओस्लो में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी किसकी बात की जा रही है? अंशु मलिक का संबंध किससे है? तो हरियाणा से। पिक इनकी सामने। ये कौन है? अंशु मलिक। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2021 में जीतने वाली किसकी बात की इम्पोर्टेंट है? ये भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो तलवारबाजी से। तलवारबाजी ये करना जानती है। इनकी पिक देख लीजिएगा, सामने इनकी पिक। तलवारबाजी से इनका संबंध। 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। मलेशिया ओपन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी किसकी? सौरभ घोषाल का संबंध किससे है? शुकवेश। ये दिखा रहा है खेल, ये देखिए रैकेट टाइप का खेल होता है, इनसे इनका संबंध है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कौन सा है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवार्ड से पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी PR श्रीजेश का संबंध किससे है? हॉकी। ये यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसने जीता था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? PR श्रीजेश। संबंध किससे है? हॉकी। इनकी पिक है सामने, देख सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 कौन सा है? मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2020 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? सुरेश रैना का संबंध किससे है? क्रिकेट से। सुरेश रैना को सब लोग जानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। महान क्रिकेट गेंदबाज शेन वॉर्न का निधन हो गया है, ये किस देश से हैं? तो सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करेंटली में इनका निधन हुआ था। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो मिताली राज। इनकी पिक है सामने, ये है मिताली राज। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो झूलन गोस्वामी। ये महिला में सबसे ज़्यादा इन्होंने क्रिकेट खेला है। अपने करियर का ये 5वां विश्व कप खेल रही थी भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला इन्होंने 5वां विश्व कप। और ये क्या करती थी? विकेट कीपर केंटी मार्टिन की आउट करके ICC महिला ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। तो इनको ध्यान रखना है क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटंकी का संबंध किस राज्य से है? ये है प्रियंका जी। इनका कहाँ से है? ये आंध्र प्रदेश से हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। शतरंज। अगला प्रश्न है ICIC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीतने वाले खिलाड़ी डेरिल मिशेल का संबंध किससे है? तो आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। ये है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 22वां है। 22वां प्रश्न क्या बोलता है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी किसकी बात कर रहे हैं? मैक्स पेरेस्टपेन का संबंध किस क्षेत्र से? देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक तो यहाँ से सीधा ये पूछ सकते हैं किसने जीता, तो किस क्षेत्र से हैं? ये फार्मूला 1 रेस से। सामने पिक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? सौरभ चौधरी। एक तो ये प्रश्न बन गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये उत्तर प्रदेश से। सामने इनकी पिक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 2024वां प्रश्न है। शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, को हराने वाले भारत की सबसे युवा
खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये कौन है? चेन्नई। पिक सामने है, कितने छोटे से हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थारोसी जोहाग नॉर्वे का संबंध किस खेल से? तो इनका आंसर क्या है? स्काइंग। ये सामने पिक है उनकी। अगला क्वेश्चन क्या है? IWF जूनियर विश्व चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है? हर्षदा शरद गरुण। इनका संबंध किससे है? भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से। ठीक है। अगला प्रश्न है ICIC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाली खिलाड़ी एलिसा हेली का संबंध किस देश से है? तो इनका आंसर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है। विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की, इनका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से। इनकी पिक सामने है। अगला प्रश्न है 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पंकज आडवाणी। ये किस खेल से संबंधित है? स्नूकर। स्नूकर कैसे खेला जाता है? टेबल होती है इस टाइप की, देखा होगा फिल्मों में कई बार। अगला प्रश्न है भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर कौन सा है? हरियाणा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की स्टार सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस। इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। 32 में है विश्व चैंपियन शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध किस देश से है? नॉर्वे। पिक सामने है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर आते रहते हैं। ये सभी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे SSC हो, चाहे फिर रेलवे हो, चाहे फिर पैट के हो एग्ज़ाम, चाहे पूरी यूपी लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो, ये आते रहते हैं। तो थैंक यू देखने के लिए।